आज हमें बेगूसराय के मशहूर मूत्र रोग विशेषज्ञ सह लेप्रोस्कोपिक सर्जन एस.के. मिश्रा जी के साथ। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं मूत्र संबंधी समस्याएं और उसके समाधान। सर्वप्रथम मैं केवी स्टूडियो की ओर से सर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। थैंक यू। केवी स्टूडियो के जो संयोजक हैं डॉक्टर रोशन कुमार जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मूत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में जाने जा रहे हैं, आपके पास आधुनिक सुविधाएं हैं, फिर भी मैं चाहूँगा जो दर्शक यहाँ से आपको देख पा रहे हैं उनसे अपना परिचय साझा करें। मेरा नाम शिवकिंकर मिश्रा हुआ, मैं बेगूसराय का ही निवासी हूँ और मैंने अपनी एमएस की डिग्री पीएमसीएच से किया। उसके बाद फिर मैंने डीएनवी यूरोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल कोलकाता से किया। यूरोलॉजी के संदर्भ में मेरे को 5 साल का अनुभव है। साथ ही साथ यूरोलॉजी के ट्रांसप्लांट, जो किडनी ट्रांसप्लांट था, उसमें भी काफ़ी एक्सपोजर है मेरे को। 160-70 के आसपास मैंने ट्रांसप्लांट सर्जरी भी साथ में किया है। सर आपने डॉक्टर बनना ही किस पसंद किया? एक्चुअली मेरे पिताजी आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं और मेरे बड़े भाई लोग पहले से ही इस प्रोफेशन में पहले से ही आ चुके रहे थे, आए हुए थे। तो उन सबों का ऐसा प्रभाव था मेरे ऊपर, तो मेरे को भी मन किया कि हाँ इसी चीज़ में आगे बढ़ा जाए। तो इसी में आपने इसके लिए कितनी मेहनत की? आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका क्या संघर्ष रहा है? डॉक्टर बनने में सुनते हैं काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। चूँकि जो युवा यहाँ से आपको देख पा रहे हैं वो भी अगर भविष्य में डॉक्टर या इस फील्ड में आना चाहते होंगे तो उससे उन्हें मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं चाहूँगा इसको लेकर अपने विचार साझा करें। हाँ, मेहनत तो लगती है, लेकिन अगर सही से किया जाए, अगर दृढ़ संकल्प हो और अच्छा डायरेक्शन हो तो किया ही जा सकता है। उसी तरह से हमने भी पढ़ा लिखा और फिर यहाँ तक पहुँचा। मूत्र से संबंधित समस्याएं, यानी ये कहें कि जो स्टोन को लेकर दिक्कतें होती हैं, मूत्र मार्ग में दिक्कतें जो होती है, उसकी समस्याएं क्या हैं और इसके समाधान क्या हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। एक्चुअली जो मूत्र रोग संबंधित जो सबसे कॉमनेस्ट बीमारी है उसमें स्टोन प्रमुख है और सबसे कॉमन होने वाली बीमारी में से स्टोन है। और स्टोन मूत्र मार्ग में कहीं भी हो सकता है। मूत्र मार्ग का मतलब है कि किडनी से शुरू करें और पेशाब के बाहरी रास्ता, जिसको हम लोग कहते हैं मेहटस, इन सबों में कहीं भी स्टोन का होना हो सकता है, जिसमें कि यूरेटर आता है, किडनी आता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है और रेयरली समटाइम्स यूरेथ्रल स्टोन भी होता है, बट रेयरली होता है। तो ये तो समस्या है, बहुत कॉमन समस्या है। और इसका कारण मुख्य रूप से एक तो कुछ मेटाबॉलिज्म शरीर के अंदर ऐसा होता है जिसके वजह से हो सकता है। दूसरा जो ग्रॉसली मतलब आम आदमी समझे कि कम पानी पीना और एक्सेसिव प्रोटीन डाइट लेना, इन सबों के वजह से होता है। और साथ ही साथ अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे पेशाब में बोलते हैं इन्फेक्शन हो गया और उसका सही उपचार नहीं करवा पाए, तो वो भी एक सोर्स रहता है स्टोन बनने का। और जहाँ तक इसके उपचार की बात है, तो पहले के समय में चूँकि इतना आर्मामेंटेरियम नहीं था, इतना हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिस वजह से अक्सर हर ऑपरेशन जो भी लोकेशन हो, चाहे किडनी में हो, चाहे यूरेटर में हो, चाहे आपके ब्लैडर में हो, उन सबों का ऑपरेशन यूजुअली ओपन नहीं किया जाता। बट आज के दिनों में अच्छे एडवांस होने की वजह से, एडवांस टेक्निक आने की वजह से इन सबों का अब इंडो यूरोलॉजी एक टेक्निक कहलाता है। जैसे किडनी स्टोन के लिए पीसीएनएल होता है, यूरेट्रिक स्टोन के लिए यूआरएसएल होता है, ब्लैडर के लिए सिस्टोलिथोट्रिप्सी होता है। इन सब चीज़ों का अब बिना खून का चीरा लगाए हुए, जिसको बोल सकते हैं, बिना ओपन सर्जरी किए हुए, बिना रक्त का एक्सेसिव बहाव होते हुए, एक मतलब बहुत ही मिनिमल 5 ml या सिचुएशन पे, बट बहुत ही मिनिमल वो करके आप ऑपरेशन करा सकते हो। दूसरे तीसरे दिन घर जाओ, ऐसी व्यवस्था है। प्रोस्टेट का बढ़ा होना क्या समस्या है, इसके क्या लक्षण है और इसकी समस्या का समाधान क्या है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी यूरोलॉजी का एक बहुत ही कॉमनेस्ट प्रॉब्लम में से है। बट प्रोस्टेट चूँकि मेल का है, मेल सेंटर्ड बीमारी है और यूजुअली ये बुढ़ापे की बीमारी है, जो कि 40-50 वर्ष के बाद की बीमारी होती है। यूजुअली इस बीमारी में क्या होता है कि पेशाब करने में लोगों को परेशानी होती है। किस किस्म की परेशानी होती है कि पेशाब गए तो पेशाब अच्छे से हुआ नहीं, फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेट वाइडिंग रहता है कि अच्छे से पेशाब हुआ नहीं, पेशाब लगा तो जल्दी जाके कर लें, फिर कर नहीं पा रहे हैं, या फिर जाते जा रहे हैं तो कपड़े में हो जा रहा है, या फिर फ्लो का कम हो जा रहा है, रात में बार बार पेशाब जाना, ये सब इसकी प्रमुख सिम्टम्स हैं, जिसको लक्षण बोलते हैं। और अच्छा, इसको अगर इग्नोर किया जाए तो बहुत परेशानी है। इन्फेक्शन होगा बार बार पेशाब में, किडनी पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, आपका
किडनी फेल्योर तक जा सकता है, आपका क्रिएटिनिन बढ़ेगा, यूरिया बढ़ेगा, आपको भूख नहीं लगेगी, इन सब चीज़ों से आप परेशान चलते रहेंगे। तो इसका भी उपचार है। इसका उपचार ये है कि पहले के समय में इसको भी ओपन से ही किया जाता था, बट आज के समय में एडवांस टेक्निक आ गया जिसको हम लोग TURP बोलते हैं, उनसे कर सकते हैं। और लेज़र से है, उसको होलेप बोलते हैं। बहुत तरह की सुविधाएं हैं जो कि किया जा सकता है जिस तरह से। और एक चीज़ और बोलना भूल गया कि इस बीमारी का मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंटेशन है एज ए होल बोला जाता है लट्स होता है, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम, जिसका कि हमने पहले जिक्र किया कि पेशाब का बार बार लगना, इनएडिक्वेट वाइडिंग होना। और हम लोग सारा कुछ करते हैं। हालांकि अभी आर्मामेंटेरियम के हिसाब से लेज़र से होलेप अभी यहाँ बेगूसराय में संभव नहीं है, बट हम लोग ट्रेंड हैं उससे, होलेप से। और TURP तो करते ही करते हैं। पेशाब में रुकावट एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, इसका क्या समस्या है, क्या दिक्कतें हो सकती हैं आगे जाकर और कैसे इससे बचा जा सकता है, इसका उपाय क्या है? बिल्कुल, पेशाब का अचानक सा रुकना किसी भी वजह से हो सकता है, जिसमें कि खासकर मेल में प्रोस्टेट ही एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से पेशाब कभी कभी रुक जाता है। ये सिम्टम्स होते होते जिसके मैंने पहले जिक्र किया, उसके साथ साथ पेशाब रुक भी जाता है। तो उस स्थिति में आपको उसमें पाइप डालना पड़ेगा जिसको कैथेटर कहते हैं, पेरिथेरल कैथेटर या सुप्रापेबिक कैथेटर डालना पड़ता है। और समटाइम्स पेशाब में जो यंगर लड़के में होते हैं वो यूजुअली स्ट्रक्चर की वजह से होता है या फिर ब्लैडर नेक का हाइपरट्रॉफी वजह से होता है। तो उन सबों में भी डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन उस हिसाब से उसका उपचार किया जाता है। आप यूरोलॉजिस्ट हैं, डायलिसिस में आपका क्या योगदान होता है? मैं चाहूँगा इसके संदर्भ में अपने विचार दें। एक्चुअली यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट, डायलिसिस का जो सेंटर है, मतलब जो काम देखते हैं वो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, जो कि मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ किडनी या किडनी से रिलेटेड बीमारियों के लिए है। तो उनका डायलिसिस का काम नेफ्रोलॉजिस्ट ही करते हैं। तो यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट बहुत ही क्लोज ये है, रिलेशनशिप है, अनुनाश्रय संबंध है कि मेरे को ज़रूरी पड़ेगा तो उनका हेल्प और उनसे तो मेरा हेल्प होना होता है। तो डायलिसिस तो यूजुअली आप करते हैं उनके संरक्षण में, उनके देख रेख में, बट डायलिसिस से पहले जैसे हेवी फिस्टुला का लगना, खून बनाना, परमकैथ का लगाना या फिर कंटिन्यूस पेरिटोनियल डायलिसिस ट्यूब का रिप्लेसमेंट करना, तो उन सब चीज़ में हम लोग का योगदान हो जाता है कि अब डायलिसिस करने जाना है पेशेंट का, तो अब CAPD कौन लगाएगा, अब एवी फिस्टुला कौन बनाएगा, तो उन सबों में हम लोग यूरोलॉजिस्ट का योगदान रहता है। तो उन सब सिचुएशन में हम उनका हेल्प करते हैं। यही मेरा योगदान। सर, जनरली ये भी देखा जाता है कि आमतौर पर पेशाब में कभी कभी रक्त आ जाता है, तो इससे क्या समस्या हो सकती है और ऐसा क्यों होता है और कैसे इससे बचा जा सकता है, इसके उपाय क्या है? देखिए, पेशाब में रक्त का आना एक ही बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है जिसको कि आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। खासकर अगर एल्डरली पीपल हैं, मोर देन 50 ईयर्स हैं, तो उसको इग्नोर एकदम नहीं करना है। चूँकि एक ऐसा सिम्टम्स है जिसमें कि पेनलेस अगर पेशाब में खून आ रहा है तो वो कैंसर की तरफ या ट्यूमर की तरफ, ब्लैडर ट्यूमर की तरफ प्रमोट करता है, या अपर ट्रैक्ट में, माने किडनी के ट्रैक्ट में कहीं भी कुछ अदर थिंग्स, सीरियस थिंग्स है, उसको आप देखना होता है। यूजुअली पेशाब में रक्त आना कभी कभी UTI में भी होता है, अगर ब्लैडर कहीं स्टोन है यूरिनरी ट्रैक्ट में तो भी आ सकता है। बट स्पेशली फॉर एल्डरली, इफ़ अगर वन एपिसोड्स भी ब्लड है तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। और ब्लड का आना दो ढंग से होता है। एक तो होता है ग्रॉस हेमेचुरिया जो कि आँख से दिखता है, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक हेमेचुरिया जो कि हम लोग को टेस्ट में मिलता है। तो सिग्निफिकेंट तो है, माइक्रोस्कोपिक हेमेचुरिया इटसेल्फ बहुत सिग्निफिकेंट है, बट लोगों को समझ नहीं आती है। दिखा नहीं तो फिर ठीक है, लेकिन जो दिखा है ब्लड उसका मतलब बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। तो वो कैंसर की वजह से, कहीं लोकेटेड ट्यूमर की वजह से हो सकता है, स्टोन की वजह से होता है, UTI की वजह से होता है। उसी हिसाब से आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं कि स्टोन है तो स्टोन को निकालना है, ट्यूमर है ट्यूमर को निकालना है, कैंसर है तो उसका इलाज करना होता है। एक समस्या और आम है सर, स्वतः पेशाब होना। काफ़ी दिक्कतें भी होती हैं, काफ़ी शर्मिंदगी भी महसूस होता है कई कई बार। तो आम धारणाएं हैं, लोग असहज हो जाते हैं इसको लेकर। तो ये जो समस्या है स्वतः पेशाब होना, इसको कैसे दूर किया जा सकता है और ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल, ये तो पेशाब का खुद कंडीशन तो होता ही है। तो 2-3 सिचुएशन है जो आमतौर से पाया जाता है। एक तो प्रोस्टेट आदमी में जो बढ़ते हैं उसमें भी ओवरफ्लो इनकंटिनेंस की वजह से होता है पेशाब में।
दूसरा, कभी कभी आप सुनते होंगे कि किसी ने ऑपरेशन कराया, खासकर औरतों में, कि हिस्टेक्टोमी कराया या LSCS कराया या कुछ पेल्विक सर्जरी कराया और उसके बाद खुद ब खुद स्वतः पेशाब आ रहा है, उसको बोलते हैं एक तरह का VVF या UVF फिस्चुला बोलते हैं उसको, वेसिको वेजाइनल फिस्चुला या रेट्रोवेजाइनल फिस्चुला, ये हो सकता है। दूसरा कि अगर ट्रॉमेटिक कंडीशंस किसी में हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा रहता है तो उन सब सिचुएशनों में पेशाब खुद ब खुद निकलता है। अच्छा, बहुत ऐसे बहुत नहीं, मतलब किसी किसी फीमेल में खासकर ये प्रेजेंटेशन रहता है कि हमने खांसा और पेशाब हो गया, उसको बोलते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। ये सब सिचुएशन है जिसको हम लोग डील करते हैं और इसका उपचार है, सही उपचार है, उसको किया जाता है। हम चाहेंगे कि दर्शकों से जो उपचार, इसकी आधुनिक क्या उपचार हैं? इसका ओपन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी किया जाता है और हम लोग सारा कुछ करते हैं ओपन। ये जो आपने कहा ओपन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या है, हम चाहेंगे इसके संदर्भ में अपनी बात। ये भी एक एडवांस टेक्निक ही है, हालांकि लेप्रोस्कोपिक इटसेल्फ बहुत एडवांस अब नहीं रहा, जो कि बहुत दिनों से चला आ रहा है। तो इसमें यही है कि आप ओपन में सारा कुछ ओपन करते हैं, लेप्रोस्कोपिक में आप न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट करते हैं, कैमरा डालते हैं, कैमरा के थ्रू सारा कुछ देखते हैं और एक्चुअली इंसिजन काफ़ी छोटा होता है, तो ये अच्छा है पेशेंट के लिए भी, उसको रिकवरी करने में भी, उसका डिस्चार्ज भी अर्ली होता है, तो ये इसमें खासियत है। एक यूरोलॉजिस्ट के रूप में जो दर्शक यहाँ से आपको सुन पा रहे हैं, उन्हें खान पान से संबंधित क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे उनकी किडनी मजबूत हो या मूत्र संबंधी जो समस्याएं होती हैं वो उन्हें ना हो? एक सामान्य जो भी दिक्कतें आ रही हैं आम आदमी को, एक डॉक्टर के नाते, चूँकि इस विशेषज्ञ, आप इसके विशेषज्ञ हैं, तो आप उनको खान पान की क्या सलाह देना चाहेंगे? बेसिकली खाने में तो उतना कोई ख़ास ये नहीं है, बट जो स्टोन फार्मर है उनके लिए खासकर, और जिनका फैमिली हिस्ट्री है, वो रेगुलर चेकअप में रहें और खाने में थोड़ा सा ज़्यादा पानी की मात्रा बढ़ाएं। अगर ऑफिस वर्क में AC में बैठते हैं तो ज़रूर बैठे बैठे भी पानी थोड़ा बढ़ाएं, और साथ में साइट्रस फ्रूट लेने से और क्रैनबेरी का जूस, ये सब लेने से उनके लिए अच्छा रहेगा। साइट्रस फ्रूट अच्छा हेल्प करता है। देखा जाता है कि बहुत लोगों के जो मूत्र होते हैं वो पीले होते हैं, तो इसकी क्या वजह है, इसका क्या लक्षण है? ये कोई बड़ी बीमारी का तो कोई ये संकेत तो नहीं दिख रहा है। इटसेल्फ पेशाब का पीला होना कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं, वो हो सकता है इनएडिक्वेट वाटर इनटेक हो जिस वजह से हो सकता है, या कुछ बी कम्प्लेक्स में स्पेशली राइबोफ्लेविन का अगर टेबलेट ले रहे हो तो इसके वजह से है। अगर रिकरेंट हो रहा और इवन पानी पीने की मात्रा बढ़ाने पे भी हो रहा है तो फिर डॉक्टर से मिलना चाहिए, उसके सिचुएशन के हिसाब से फिर किया जाए क्या है नहीं है। सर, ये प्रोस्टेट कैंसर क्या है? देखिए, यूजुअली प्रोस्टेट कैंसर जो प्रोस्टेट में प्रोस्टेट की थैली है, जो एक मिनट, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसका जो ग्रोथ होता है वो दो ढंग से होता है। एक तो यूजुअल प्रेजेंटेशन है जो कि एल्डरली पीपल में होते हैं, उसको बोलते हैं बेनाइंग प्रोस्टेट ऑफ हाइपरप्लेसिया। बट इसी प्रोस्टेट में जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा प्रोस्टेट हो, बट इसमें उसका मेलेनिन ट्रांसफॉर्मेशन हो, उसको बोलते हैं प्रोस्टेट कैंसर। और प्रोस्टेट कैंसर का लक्षण में आपको उसी तरह से होगा जैसे कि प्रोस्टेट का बेनाइंग BPH के समय में होता है। दैट मीन्स कि पेशाब में आने में दिक्कत, पेशाब करने में दिक्कत, फ्लो में प्रॉब्लम। बट वो एल्डरली पीपल का पेशेंट, एल्डरली पर्सनस में होते हैं, और इसका डायग्नोसिस होना, प्रॉपर डायग्नोसिस बायोप्सी के थ्रू और PSA के थ्रू करके, और इसका जो डिस्टेंट जो सिम्टोमेटिक मेटास्टेटिक सिम्टम्स हैं उसको भी एवुलेट करके अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ द डिजीज़ उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। सर, किडनी का कैंसर क्या है और इसका इलाज कैसे होता है? कैंसर तो लिटरली यही समझिए कि कहीं भी अनकंट्रोल ग्रोथ है टिश्यू का, चाहे वो किडनी में भी हो सकता है, जिस तरह से प्रोस्टेट में कहीं भी हो सकता है। तो किडनी का भी ग्रोथ, जो प्रोस्टेट किडनी कैंसर है उसमें भी किडनी का अनकंट्रोल ग्रोथ है, मास बना, जो यूजुअली पेशेंट प्रेजेंट करते हैं वो आइदर पेशाब में ब्लड का साथ आ सकते हैं, या फिर भेग मास के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर उसके डिस्टेंट मेटास्टेटिक फीचर के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो उन सबों का डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज उस तरह से उसका इलाज होता है जो कि हम लोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए और आज आपके विचार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका।
आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और केबी स्टूडियो के जो संयोजक हैं डॉक्टर रोशन कुमार जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने डॉक्टर होते हुए अपने स्तर पे इस तरह से सोशल मीडिया को बढ़ावा दिया, जिससे हम लोग को भी मौका मिल रहा है आज लोगों से जुड़ने का, उनको कुछ बोलने का और कहने का। इसके लिए बहुत बहुत डॉक्टर रोशन सर का धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। तो अभी आपने सुना हमारे ज़िले के प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर एस.के. मिश्रा जी के विचार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हमारा संपूर्ण टीम यही चाहता है कि विभिन्न डॉक्टर के विचार आपके लिए मार्गदर्शन हो, आपको बहुत फ़ायदा करे, आप स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। इसके लिए हम और भी नए नए डॉक्टर के विचार आप तक पहुंचाएंगे। इस तरह के लोगों के विचार आप सुन पाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करके। साथ ही साथ डॉक्टर रोशन कुमार का जो फेसबुक पेज है, साथ ही साथ फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को ज्वाइन करके भी विभिन्न तरह के हमारे ज़िले के प्रबुद्ध, हमारे ज़िले के चिकित्सक, अलग तरह के जो हमारे विद्वत जन हैं, उनके विचार से आपके जीवन को लाभ होगा। आप जिस रूप से इसका लाभ लें। कैमरामैन शिवम के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बेगूसराय।